कहते हैं पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन उस रात जब मैं खून से लथपथ सड़क पर पड़ा था और तब वो आई, कार से बाहर निकली और उसने मेरे खून से सने हाथ थाम लिए। उसका नाम था त्रिशा मल्होत्रा, अरबों की इकलौती वारिस। और मैं था बस एक लावारिस लड़का जिसके लिए किसी की जान भी बेकार थी। मुंबई शहर की रफ्तार में एक सन्नाटा भी है, एक ऐसा सन्नाटा जो सिर्फ गरीबों को सुनाई देता है जब भूख से पेट जल रहा हो और जेब में सिर्फ सिक्कों की खनक हो। मैं हूं आरव शर्मा, 24 साल का एक गरीब लड़का जो चौपाटी के किनारे लोगों के जूते पॉलिश करता है। मेरा सपना था इंजीनियर बनना, लेकिन जिंदगी को मेरे सपनों से सख्त नफरत है। हर रात जब मैं लोकल ट्रेन के पास वाले पुल के नीचे अपनी दरी बिछाकर सोता था, तब मुझे यही लगता था कि शायद कल कुछ बदल जाएगा। लेकिन कल तो कभी आता ही नहीं। 3 जनवरी की वो रात थी। ठंडी हवा चल रही थी। मेरे पास ओढ़ने के लिए सिर्फ एक पुराना कंबल था और नींद के नाम पर थकान। मैं घर लौट रहा था, यानी उस पुल के नीचे जिसे मैं घर कहता था। तभी किसी ने पीछे से धक्का मारा। मैं गिरा, फिर एक तेज चाकू की धार मेरी पीठ में उतर गई। साले चवन्नी छाप, तूने हमारे इलाके में पॉलिश क्यों की? 3 गुंडे थे, लोकल गैंग के। मेरी चीख निकलती उससे पहले ही उन्होंने मेरी पसलियों पर लात मारी। मैं गिरा, लहूलुहान, बेसुध। तभी एक ब्लैक मर्सिडीज बेंज मेरी तरफ रुकी। गाड़ी का शीशा नीचे हुआ और एक चेहरा सामने आया। चांदनी में नहाया हुआ चेहरा, सफेद स्कार्फ और काजल में डूबे हुए नयन। ओ माय गॉड, ही इज ब्लीडिंग, समवन कॉल एन एम्बुलेंस। वो लड़की त्रिशा मल्होत्रा थी। जब मेरी आंख खुली तो मैं आईसीयू में था। चारों ओर मशीनें थी और वो लड़की वही बैठी थी, मेरी नब्ज पकड़कर। तुम ठीक हो, डोंट स्पीक। डॉक्टर ने कहा है तुम्हें आराम की जरूरत है। मैं कुछ समझ नहीं पाया। तुम मुझे क्यों बचा रही हो? बिकॉज किसी को तो करना होगा, और वैसे भी तुमने मुझे पहले बचाया था। मैं चौंक गया। क्या? उसने मुस्कुराकर कहा, 6 साल पहले मेरे पापा की दुकान पर तुमने मुझे एक जेब कतरे से बचाया था। याद है? अब मुझे सब याद आने लगा। एक छोटी बच्ची जो डर के मारे कांप रही थी, और मैं सिर्फ 17 का था, पर उस जेब कतरे से भिड़ गया था। अस्पताल से डिस्चार्ज होते वक्त त्रिशा ने कहा, अब तुम अकेले नहीं हो। मैं उसके साथ उसके बंगले गया। वो किसी परी का महल था, पेंट हाउस, फूलों की खुशबू, कांच की सीढ़ियां। लेकिन मेरी आत्मा घबरा रही थी। त्रिशा, तुम अमीर हो, मैं सिर्फ एक जूता पॉलिश करने वाला। क्लास डजंट मैटर आरव, दिल होना चाहिए, और तुम्हारा दिल इस शहर का सबसे अमीर है। त्रिशा के साथ हर दिन एक नई शुरुआत थी। हम फिल्मों में गए, वो मुझे किताबें पढ़ाती और मैं उसे चाय बनाना सिखाता। हमारे बीच कुछ न कुछ जुड़ रहा था, जो प्यार जैसा था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा गहरा। एक दिन मुझे उसके ड्रॉर में कुछ फाइलें मिली। एक केस फाइल जिसमें मेरा नाम था, और एक तस्वीर मेरी और एक औरत की जिसे मैंने कभी नहीं देखा। ये क्या है त्रिशा? वो एक पल को चुप रही, फिर बोली, आरव, तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना मेरा हक था। तुम्हारा पास्ट, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे सपने। मुझे ये सब क्यों चाहिए था? मैंने पूछा। उसने गहरी सांस ली। क्योंकि मुझे तुम्हें बचाना है। तुम्हें नहीं पता तुम कौन हो। क्या मतलब? मैंने पूछा। तभी बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। और फिर वो हुआ। त्रिशा की आंखें डर से चौड़ी हो गई। वो आ गया। कौन? जिससे तुम भाग रहे हो। तुम्हारा साया, तुम्हारा अतीत। दरवाजे पर दस्तक हुई 3 बार, बहुत धीरे, लेकिन हर दस्तक में मौत की आहट थी। मैंने दरवाजा खोला और देखा। एक आदमी खड़ा था,
सफेद सूट में, और उसके हाथ में थी एक पुरानी फोटो जिसमें मैं था 5 साल का। और मेरी मां, आरव, तुम्हारी मां जिंदा है। क्या आरव वाकई गरीब है? त्रिशा का मकसद क्या है? प्यार या कुछ और? मां का रहस्य क्या है? और वो कौन था जो तस्वीर लेकर आया? और सबसे बड़ा सवाल, त्रिशा ने उस रात क्यों बचाया था उसे? क्या वो सिर्फ इत्तेफाक था? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको अगली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। पार्ट 2 मिस मत करना।